एक बड़ी खबर जो रायपुर से आ रही है। कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर जारी है और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। विपक्ष हमसे सवाल करता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमारे पास उस सवाल का जवाब होना चाहिए। कांग्रेस के इतिहास को जानने की जरूरत है, ये कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। हमने शपथ लेने के बाद सबसे पहले अपने वायदे पूरे करने शुरू किए। धान का 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया, नगरनार में आदिवासियों की जमीन लौटाई और ये सारे काम जनता तक पहुंचे। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, सवालों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा कि विपक्ष के सवाल का जवाब होना चाहिए। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं। जी राजेश, क्या कहा है मुख्यमंत्री ने? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी कांग्रेस भवन में कुछ देर पहले ही, राजीव भवन में कुछ देर पहले ही कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन किया गया था उसको संबोधित कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा है कि आज जो नए लोगों को, बहुत सारे नए लोगों को नई जिम्मेदारी पिछले दिनों दी गई है और आज वही लोग हैं जो आने वाले चुनाव में उनको जीत दिलाएंगे। और उन्होंने ये भी एक महत्वपूर्ण बात कही कि विपक्ष इन दिनों हमसे सवाल पूछ रहा है और सवाल पूछने का अधिकार उनको है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर प्रत्येक कांग्रेस के नेताओं को, सदस्यों को, सभी लोगों को उस सवाल का जवाब उनके पास होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं को देश और प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या क्या किया उसकी जानकारी होना चाहिए। कांग्रेस के इतिहास को जानने की जरूरत है, उन्होंने ये भी कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि शिविर में जितने लोग जो मौजूद थे, प्रशिक्षण शिविर में जो लोग मौजूद थे, उनको संघर्ष का साथी कहकर संबोधित किया था। कुल मिला के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो संबोधन था वो इस बात को लेकर था कि शिविर में जो लोग आए हैं वो पूरी तरह से तैयार हो जाएं। कांग्रेस की जो प्रदेश के नेता हैं, कांग्रेस के जो काम है, कांग्रेस में जो 45 साल 50 साल में जो काम किया वो तमाम चीजों को जनता तक पहुंचाए। प्रदेश सरकार ने 2.5 साल में जो काम किया उसको जनता तक पहुंचाए और ये सब जानकारी उनको होना चाहिए, तभी वो सभी जानकारी आम जनता को पहुंचाएंगे। तो ये कहकर उन्होंने संबोधित किया और जितने लोग जो प्रशिक्षण शिविर में बैठे थे उनको संघर्ष का साथी कहकर संबोधित किया। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लगातार जो हमको अपडेट मिल रहा है, तो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में संबोधित किया मुख्यमंत्री ने, संघर्ष के साथ ही बुलाया। कहा कि सरकार से सवाल पूछे विपक्ष, लेकिन हर सवाल का जवाब विपक्ष के नाते जो वो सवाल पूछ रहे हैं उसका संतुष्टजनक जवाब होना चाहिए, देने के लिए कार्यकर्ता तैयार हैं। मोहन मरकाम जी ने दिया, उसमें 5 लोगों की समिति भी मोहन जी की अध्यक्षता में बनी है और वो कमेटी, बूथ कमेटी बनाने का काम करेगी। इस प्रकार से संगठन को फिर से मजबूती देने का काम है। निचले स्तर पे, हर स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला और ब्लॉक और उसके बाद बूथ लेवल पर मजबूती देने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है, जिसकी तैयारी अभी चल रही है। और इसके माध्यम से शासन ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो शुरुआत की है उसे जन जन तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। आपने भी अपने भाषण में बहुत सारी चीजें रखी हैं, आपने भी जो मंच से संबोधित किया उसमें किन बातों का ध्यान रखिए? मुख्य रूप से बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, युवा हो, महिला हो, शहर हो, गाँव हो, सबके लिए जो योजनाएं लाई उन सबको बताने का आवश्यकता है। और उसके साथ साथ ये भी बताने की आवश्यकता है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को शासन में क्या क्या हुआ और अभी जो एनडीए की सरकार है जो 7 साल हो चुकी है वो किस प्रकार से लोगों को सजवाद दिखाए, क्या क्या वादे किए थे केंद्र सरकार ने और अभी तक धरातल में क्या हुआ, ये सब बताने का आवश्यकता है। उन सब चीजों को विस्तार से चर्चा हुई। राम मंदिर की जमीन देखिए, अब वो तो आरोप लगे, उसका जवाब देना चाहिए उनको कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जो जमीन है वो 18 करोड़ की कैसे हो जाता है। भाई खटर खटर मत करो ना, माइक आईडी एक दूसरे की। कल पुनिया जी से इस मामले में चर्चा हुई और जो बचत निगम मंडल वगैरह के हैं उसके बारे में अध्यक्ष जी के साथ भी बैठक हुई है और विचार विमर्श किए हैं। मैं समझता हूँ कुछ नियुक्तियाँ जल्दी होगी, कुछ नियुक्ति फिर बाद में। निगम मंडल की भी नियुक्ति है।
उसी की बात कर रहे हैं। संगठन की नियुक्ति बोले ना। भारतीय जनता पार्टी की 17 तारीख का भाजपा की तकलीफों को क्यों करना। उसके पास अब कोई मुद्दा तो रहा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, न पिछले 15 साल की उपलब्धि बताने की उनके पास कुछ है, न केंद्र सरकार के 7 सालों की उपलब्धि बताने की उसके पास कुछ नहीं है। तो सक्रिय रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना है तो कर रहे हैं। ये भानु प्रतापपुर में अचानक हाथियों का आतंक बढ़ा, क्या रावघाट परियोजना इसका प्रमुख कारण है? जंगल साफ हुए हैं उधर से, क्योंकि कांकेर में भानु प्रतापपुर में अचानक हाथियों का जो है आतंक बढ़ा। देखिए, हाथी पहले रायगढ़ फिर उसके सरगुजा की तरफ बढ़े, अब वो हाथी नीचे उतरते हुए बार नया पारा से होके इधर दुधावा नदी के पास होते हुए कांकेर जिले में प्रवेश किया है। पिछले साल वहीं से कांकेर से ही लौटे थे, इस समय भी भानु प्रतापपुर तक पहुंचा है। अब वो पुराने जो उनके रूट रहे होंगे तो वहां से गुजरते हैं, अब वो किस दिशा में आगे बढ़ते हैं वो देखने की बात है। बीजेपी जो है लगातार 17 दिन का काफी चर्चा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है 17 दिन का चर्चा कर रही है। 2.5 साल क्या है क्या ये 17 जून को लेकर और 2.5 साल के क्या कार्यकाल है? 2.5 साल के फरमानों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रहे हैं। मालूम बात किए मैं देख लेता हूँ, कलेक्टर को बोलूँगा क्या है। ये बड़ी सौगातें दे रहे हैं आप लगातार, हर जिलों को सौगात जो है वो आप दे रहे हैं, और उसके बाद देखिए, एक तो जहाँ किसानों के हित में, आदिवासियों के बीच में लघु पर खरीदी के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। अभी जैसे कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके माता पिता दोनों खत्म हो गए, उनके एडमिशन और उसकी स्कॉलर की बात। अब तो हमने निर्णय लिया कि निजी स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं उनके भी फीस हम जमा करेंगे, और उसके साथ साथ अब विकास कार्य, अभी 16 जिले के हमने लोकार्पण और भूमि पूजन किया, और वो करीब 4,770 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम किया। तो विकास की गति को हम रुकने नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में तुलना कर सकते हैं तो उन्होंने कब कितना विकास किया और हमारे साथ में कितना विकास हुआ। ये रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सवाल पूछे जाएंगे को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, अब तक के कार्यकाल को लेकर 2.5 साल में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, तो पूछने का अधिकार सबको है, लेकिन सब पूछते हैं कि 1 साल में कितना हुआ, 2 साल में कितना हुआ, 3 साल में कितना हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था जब उनसे सवाल पूछा, 5 साल में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करूंगा, लेकिन चुनाव पहले उन्होंने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं किया था। ये किस मुझे मांग रहे हैं कि साहब? ठीक है, धन्यवाद। तो रायपुर में प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने के बाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस से मिले और उन्होंने विभिन्न सवालों के जवाब दिए। विपक्ष सवाल पूछेगा, उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन केंद्र में भी जो बीजेपी की सरकार है उसको भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने बेबाकी से बात रखी। सरकार के काम, किसानों के काम जनता के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई है। तो रायपुर में प्रशिक्षण शिविर जारी है और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करने पहुंचे थे। संबोधन के बाद उन्होंने निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर ये उत्तर दिया कि कुछ नियुक्तियां जल्द हो सकती हैं और कुछ के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, बातचीत हो रही है। जनता के लिए विभिन्न योजनाएं सरकार लेकर आई है, काम कर रही है, उन्हें जनता तक पहुंचाना है। विपक्ष ने जो अभियान शुरू किया, सवाल पूछे जाएंगे, इस पर भी उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि हर बात का जवाब सरकार के पास, नेताओं के पास होना चाहिए।